ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या काम करने से क्या नष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से बताएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक बातें ऐसी बताई गई हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। गरुड़ पुराण भी उसमें से एक ऐसा ही ग्रंथ है। अगर आप इसके सारों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इसमें जीवन से जुड़ी हुई अनेक गुप्त बातों से हमें अवगत कराया गया है। गरुड़ पुराण के नीति सार में बताया गया है कि क्या चीज़ से क्या नष्ट हो जाता है। जैसे चतुरता पूर्ण नीति से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अगर आप स्मार्टली हर काम करोगे तो आपके जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं से निपटने के लिए चतुरतापूर्ण नीति का सहारा लेना चाहिए। आज जो बिजनेस कंपटीशन है तो हर आदमी को भाई आगे निकलना है, आपको भी आगे निकलना है, तो आपको चतुरता की ज़रूरत है। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे दो बिजनेस पार्टनर है, एक ने अपना दाम कर दिया, उससे अपना दाम कर दिया, तो वहाँ पे आपको क्या नीति अपनानी है ये आपको सोचनी है। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हानि हमारी होगी, वो फायदे में रहेगा। अतः जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे नष्ट किया जा सकता है या ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान नहीं हो। फिर संतुलित और सुपाच्य भोजन से रोगों का नाश होता है। अधिकांश बीमारियां असंतुलित खान पान की वजह से होती है। हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए जो जल्दी हजम हो जाए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। तो पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इससे हम रोगों से बचते हैं। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उससे आपकी विद्या नष्ट हो जाती है। मतलब अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है। अब वो किसी चीज़ की विद्या हो, जैसे डांस ही है। डांस आपने सीख लिया, अगर आप उसका अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या आपके पास से नष्ट हो जाएगी। आप तंत्र मंत्र करते हो, अगर आप तंत्र मंत्र का अभ्यास छोड़ दोगे तो वो विद्या आपकी नष्ट हो जाएगी। यदि हम विद्या का निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो उस ज्ञान को भूल सकते हैं। अतः हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसका लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं तो गंदे कपड़े पहनने से सौभाग्य नष्ट हो जाता है, लक्ष्मी नहीं आती है। जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं तो उनका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि ऐसे लोगों को महालक्ष्मी त्याग देती है और समाज में भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। साफ और सुगंधित वस्त्र धारण करने पर लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।